नमस्कार। संचार मीडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त माँ विंध्यवासिनी के मंदिर पे हम लोग आए हैं और बगल में गंगा नदी का घाट बना हुआ है। तमाम श्रद्धालु लोग आए हुए हैं और ये अखाड़ा घाट इसे कहा जाता है। और यहाँ पे एक बाबा जी हैं, थोड़ा उनसे इस जगह के बारे में जानकारियाँ लेते हैं। बाबा जी, सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या है? अखिलेश द्विवेदी। ये जगह किस लिए प्रसिद्ध है, क्यों फेमस है? ये शक्ति पीठ माँ विंध्यवासिनी, यहाँ पर जो पीठ भाग है माँ विंध्यवासिनी के जहाँ गिरा है उस स्थान पर भगवती विराजमान है। हाँ, ये विंध्य पर्वत जो था सूर्य के रथ को रोक लिया था। हाँ, जिसमें कि पश्चिम तरफ जो है सूर्य जा ही नहीं रहे थे, तो जितने तपस्वी थे मुनि तपस्वी सब मिल करके जा कर के, उनका गुरु अगस्त है, उनसे जा कर के प्रणाम किया, नतमस्तक किए कि कम से कम इस विंध्य पर्वत का व्यवस्था करिए। तो अपने गुरु को देख करके वो विंध्य पर्वत जो है साक्षात लेट गया। और लेट जाने के बाद में अगस्त गुरु उनके जो थे वो बोले कि देखिए, आप जब तक मैं उत्तराखंड से लौट कर नहीं आ रहा हूँ तब तक आप जो है लेटे रहिए। तब से लेटा हुआ है। यहाँ त्रिकोण का सबसे बड़ा महत्व है। माँ महालक्ष्मी स्वरूपा विंध्यवासिनी, काली खो में जो रक्त बीज का वध किया है महाकाली खो वाली, जिनका के ऊर्ध्वमुख ऊपर की मुँह बाया हुआ है। अष्टभुजा नंद गोप गृह जाता, जशोदा गर्भ संभवा, तत्त्यो नाथ्यामी विंध्याचल निवासनी। विंध्य पर्वत पर कंस को चैलेंज दे करके अष्टभुजा देवी द्वापर में आकर के वहाँ अष्टभुजा विराजमान है। जिन जिन देवताओं को जो जो जरूरत पड़ा है, ये आदिशक्ति से आकर के किए, प्रार्थना किए, वो जा कर के उस स्थान पर उन राक्षसों का वध करके फिर अपने इसी स्थान पर वो विराजमान है। ये महालक्ष्मी स्वरूपा विंध्यवासिनी आदि संग शक्ति दुर्गा स्वरूप हैं। हाँ, यहाँ स्नान करने से, विंध्याचल विंध्यवासिनी माँ का दर्शन त्रिकोण करने से एक यज्ञ का फल होता है। हाँ, यहाँ का वहाँ पर तारा देवी है, मसान घाट पर राम गया में विराजमान है, जहाँ भगवान राम फुतह आकर के पिंडा पारे। तो भगवती ने कहा कि भाई आप एक पैर तो यहाँ रखे, लेकिन अब दूसरा पैर रखने की कोशिश मत करिए, हमारी महत्वाकांक्षा को बिगाड़िए मत। आप जा करके गया में जो है, हाँ, तो वहाँ पर जा कर के भगवान राजा दशरथ का यहाँ भी पिंडा पारे हैं। वहाँ सीता कुंड बना हुआ है माँ सीता जी का, जहाँ वो स्नान करती थी। हाँ, काशी प्रयाग आंतरे विंध्य क्षेत्र, काशी प्रयाग के बीच में ये विंध्याचल विराजमान है ना। प्रयागराज इलाहाबाद, यहाँ बाबा विश्वनाथ बनारस में। ये आज शक्ति तुला उठाने वाला है। हाँ, मुठिया इधर भी पलड़ा है, उधर भी पलड़ा है, और बीच में उठाने वाली ये जो परम्परा विंध्यवासिनी विराजमान है यहाँ पर। यहाँ स्नान करके माँ का दर्शन करके त्रिकोण, बहुत दूर दूर से, कोई ऐसा जिला नहीं बाकी है जहाँ के लोग यहाँ न आकर के माँ के दरबार में मत्था टेकते हों। परम पूजनीय माननीय श्री योगी जी के प्रताप से यहाँ का जीर्णोद्धार अच्छे ढंग से कराया जा रहा है। और ये भाजपा के समय में हम लोग ये नहीं अपने बच्चेपन में जानते थे कि यहाँ विंध्याचल में भी ऐसा हाँ होगा, जैसा इस वक्त माननीय श्रीमान जी आदित्यनाथ योगी ने किया। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि कम से कम विंध्याचल क्षेत्र का अच्छे ढंग से, उधर काशी इधर विंध्याचल, प्रयागराज में भी कुछ उन्होंने किया, अयोध्या में भी जो कभी नहीं निर्माण करा सकते थे कोई भी नेता, कोई भी राज्य हुआ, लेकिन किसी ने निर्माण नहीं कराया। ये आदित्यनाथ योगी जी जो है
कराए, हर तीर्थ स्थलों का जो ध्यान दिए। इसलिए मैं उन योगी जी को सतत नमन करता हूँ। ये तो, और यहाँ पर जहाँ से ये गंगा जी चली हैं गौमुख से होते हुए और गंगोत्री से, पर्वत का फिर उसके बाद कहीं इनका संगम नहीं हुआ है। ये विंध्याचल ही ऐसा स्थान है जहाँ की जो है गंगा का विंध्य पर्वत का संगम हुआ है, और पहाड़ पर से विंध्य पर्वत से हो करके गंगा जी काशी जी गई हुई हैं। यहाँ के यही महत्व है। इसी से लोग योग मन्नन मानते हैं, यहाँ पूर्ण होता है, भगवती करती है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कि मन्नत माने यहाँ भगवती न पूरा करती हो। ये माँ हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ पर नापदान में पड़े हैं माँ के वहाँ कुंड में, स्तुति कर रहे हैं। इंद्र जो है पीछदानी लिए खड़ा है कि भगवती थूके तो मैं उसको रोप लूँ। कुबेर जो है झाड़ू जहाँ लगाते हो भगवती के दरबार में। ये ऐसा आदिशक्ति परम्बिका जगत जननी का दरबार है। गंगा तट पर विंध्य पर्वत और गंगा के बीच में भगवती का यह स्थान बहुत महत्वाकांक्षा रखता है। हम भी बहुत जगह घूमे हुए हैं, हमसे ऐसा भारत में कोई स्थान नहीं जो कि मैं 4 व्हीलर से न घूमा हूँ। लेकिन जो है ऐसा स्थान विंध्य पर्वत और गंगा के बीच में माँ विंध्यवासिनी धाम, हमने ऐसा स्थान कहीं नहीं देखा। बहुत मूर्तियाँ हमने देखी है, लेकिन विंध्यवासिनी जैसा स्वरूप, इतनी बड़ी मूर्ति गंगा तट पर विंध्यवासिनी धाम और यहाँ विंध्य पर्वत के बीच में, और अच्छे अच्छे तपस्थली यहाँ आकर तपस्या की है। अच्छा सर, एक सवाल है। जो इस मंदिर और इस घाट के आसपास जो रहने वाले लोग हैं, उनका जीविका का साधन मुख्य तौर पे क्या है? केवल माँ विंध्यवासिनी। यहाँ विंध्याचल में जितने भी, यहीं के नहीं 10 को पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण लोग आकर के यहीं से जीव को उपार्जन करते हैं। जैसे दही वाली है, अब वो 10 कोस से लेकर दही आई, चलो विंध्याचल में बेचेंगे। लकड़हारे आए लेकर के लकड़ी, चलो वहाँ यात्री हैं बेचेंगे, 2 पैसा हमको मिलेगा, है ना बात। जो भी दूध वाला है, जो भी आएगा विंध्याचल में आएगा और जो है यहाँ पर अपना जीविकोपार्जन व्यवस्था बनाया हुआ है और कमा करके 2 पैसा जाता है, अपने बच्चों का जीविकोपार्जन करता है। और यहाँ के लोग तो एकदम माँ विंध्यवासिनी के ही आश्रित हैं। अच्छा, यहाँ की कोई क्या प्रमुख समस्या है जो आप बताना चाहेंगे? कोई समस्या है जो आप बताना चाहेंगे संचार मीडिया के माध्यम से? यहाँ की समस्या यही है कि जो हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं, योगी जी जो कर रहे हैं। अच्छा, हम भी सुने हैं कि शायद घाट का भी निर्माण करवाएंगे, है ना। और यहाँ का समस्या बस यही है कि कम से कम गरीबों के ऊपर यहाँ ध्यान रखे सरकार। इनकी रोजी रोटी छीनने न पावे, इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि कम से कम 10,000 आदमी से ऊपर ही यहाँ, ऊपर 10,000 20,000 में नहीं तो यहाँ के ही रहने वाले लोग हैं। और लोग बाहर से आकर के जहाँ रोजी रोटी अपनी व्यवस्था करते हैं, उनकी जीविका न छीनने पावे और यहाँ के आधार से अपना 2 पैसा कमा कर ले जाए, अपने बच्चों का पार्जन करे। यहाँ के निवासी जो है केवल इसी विंध्यवासिनी धाम से ही आश्रित हैं। अगर इनका व्यवस्था और अच्छे ढंग से हो जाए और इनके रोजी रोटी को न छीना जाए और जो है इनका अगर ध्यान दिया जाए, सरकार से हमसे निवेदन करता हूँ कि कम से कम ऐसा करे कि यहाँ के वासियों का रोजी रोटी न जाए, अपना जो कर रही हो करे, लेकिन कम से कम इन लोगों के जो कि विंध्याचल से ही आश्रित हैं, इन लोगों का ध्यान देते हुए, ये सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ वालों की रोजी रोटी न छीनी जाए, व्यवस्था किया जाए, है ना बात। व्यवस्था यही है
कि सब बेचारे दुकानदार हैं, किराए पर दुकान लेकर के अपना दुकान कोई कर रहा है, कोई माला फूल का, कोई विशाल तिलबाना का, कोई घर तेल या वगैरह परचून का, ऐसे नाना किस्म से सभी देखिए मल्लाह बेचारे हैं ना यहाँ पर। ये सब अपना कमाते हैं 2 पैसा। हाँ, यहाँ पर जो है थोड़ा पाकिट मार या वगैरह लोग थोड़ा भ्रमण करते हैं, जो जातियों को परेशानी होती है थोड़ा बहुत, उनका अगर पुलिस वाले इस तरीके से ध्यान दें, प्रशासन की व्यवस्था रहे। हाँ, प्रशासन की अच्छी व्यवस्था रखी जाए तो जो है कोई गड़बड़ेशन जात, हमारा एक सिद्धांत है कि यहाँ पर विंध्याचल में जातियों को जितना भी सुविधा मिल सके सबसे उत्तम है। हाँ, अब लाइन से लगा करके यात्री जा रहे हैं, धड़ाधड़ उनको उठा करके प्रशासन फेंक दे रहा है, पूरा वो दर्शन नहीं करने पा रहे हैं। कम से कम उनको ऐसा है कि जब इतने दूर से आए तो 1 मिनट के लिए कम से कम भगवती के सामने उनको खड़ा करके, है ना बात, तो उनको अच्छा लगे। अब आप जाएं अंदर, अब फट से उठा कर कोई फेंक दे बाहर तो क्या आप दर्शन करेंगे, खिन्न हो जाएंगे। अगर प्रशासन यहाँ पर चुस्त हो जाए और यहाँ वालों का ध्यान देते हुए जो है यहाँ पर जो है अगर व्यवस्था करे प्रशासन तो अच्छी बात है। और कोई व्यवस्था यहाँ की गड़बड़ नहीं है, बस यही है कि जो है यहाँ वालों का, यात्रियों का, ये प्रशासन का काम है ध्यान देना। तो देख रहे हैं बाबा जी स्थानीय निवासी हैं और यहाँ के बहुत सारे चीज़ों को बताया और यहाँ की प्रमुख जो जानकारियाँ थी उन्होंने बताया। मंदिर का जो मुख्य मंदिर है उसके बारे में बताया और किस उद्देश्य से लोग आते हैं और इनका प्रकाश कहाँ तक फैला है, किस लिए लोग आते हैं, सभी जानकारी उन्होंने बताया। संचार मीडिया इनका धन्यवाद करती है। नमस्कार।